बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, ऑडियो लीक्स के बाद यानी इमरान खान की जब ऑडियो आई है, पहले तो जो ऑडियोज़ आई थी उन पर इमरान खान भंगड़े पा रहा था और उनकी जो है वो इंटरप्रिटेशन कर रहा था, डेफिनेशन दे रहा था और मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए ईद ही अब है। लेकिन आज जब इमरान खान की अपनी ऑडियो लीक हुई तो उस ऑडियो लीक के बाद इमरान खान की तरफ से जो रद्द-ए-अमल सामने आया है उसको देख के या उसको सुन के मुझे सच पूछें तो हंसी भी आई और मुझे नेशनल असेंबली में जो ख्वाजा आसिफ ने किसी ज़माने में खिताब किया था वो याद आ गया। मैं ये कहता हूं कि अच्छा चलो, अच्छा ही है कि तुमने साइफर को ले आए हो, अब पब्लिक कर दो साइफर, कौम के सामने ले आओ। लेकिन इन लोगों को भी थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। सीक्रेट एक्ट के खिलाफ है। मैं सोच रहा हूं कि इसके ऊपर इस चीज में इसको अदालत में लेके जाऊं, या वो 16 अरब के केसेस जो इसने चार आदमी तो मर चुके हैं ना, जब मकसूद चपरासी भी मर चुका है, 3 और जो गवाह वो भी मार दिए हैं, एक वो जो डॉक्टर जवान है वो भी बेचारा इन्वेस्टिगेट वो भी। तो हमें तो समझ नहीं आती शुरू किधर से करें इनको। ये इन्होंने लीक किया शहबाज शरीफ ने, बड़ा अच्छा किया इन्होंने लीक किया। मैं तो कहता हूं वो साइफर ही लीक हो जाए, सबके सामने आ जाएंगे चलते खान साहब उसमें जो आप कह रहे हैं कि इससे ताकि सबको पता चले कि कितनी बड़ी बैरूनी साजिश हुई है। खान साहब उस पे जो आप कह रहे हैं कि इस पे खेलेंगे, वो क्या उस बात को किस तरह डिफेंड करेंगे? इस पे खेलेंगे। इसके ऊपर तो मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। थैंक यू सर। कि यहाँ आके बैठते हैं और बाहर जाके कहते हैं कि धांधली की असेंबली है। प्लीज खामोश हो, कोई हया करो, खामोश हो जी, प्लीज काइंडली तशरीफ रखें। महीने कंटेनर पे गालियां देते रहे हो, तशरीफ रखें और फिर आके बैठे हुए हो। यानी इमरान खान की अपनी ऑडियो लीक आई तो इस पर भी इमरान खान खुशी मना रहे हैं कि अब ये कर दिया है तो अब साइफर भी जो पब्लिक कर दें, और अब इनको सीक्रेट एक्ट भी याद आ गया है और अब इनको जो है वो FIA के केसेस भी याद आ गए हैं और अब इनको अदालत भी याद आ गई है। तो नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान सच पूछें तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक अहम और एक राज की बात और एक ऐसी बात बताता चलूँ जिसकी अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर कोई तस्दीक नहीं हो सकी है। तहम इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि जिसने भी प्राइम मिनिस्टर्स हाउस की ऑडियो लीक्स जो थी या जितनी भी ऑडियोज उसने जो है वो डार्क वेब पे फरोख्त करने की कोशिश की थी वो गिरफ्तार हो चुका है या उसको उठा लिया गया है। यानी इस वक्त वो खुफिया इदारों की तहवील में है और इस वक्त उनसे तहकीकात की जा रही है और इंतहाई अहम हक़ाइक़ सामने आने वाले हैं। नाज़रीन, यहाँ बात ये नहीं है कि इमरान खान की ऑडियो लीक हो गई तो बहुत अच्छी बात है या शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक हुई तो बहुत बुरी बात है। बात सिर्फ ये है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स हाउस की साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में जो कुछ अंदर कौमी सलामती से मुतालिक होता रहा है वो उसका ब्रीच हुआ है। तो इस वक्त इमरान खान का मुतालबा ये होना चाहिए कि जी मैं इस मामले पर मौजूदा हुकूमत के साथ हूँ और इस मामले की बड़े पैमाने पर तहकीकात की जाए और उन अफराद को या उन अशखास को भी सामने लाया जाए, चाहे उनका ताल्लुक किसी इदारे से ही क्यों ना रहा हो, या वो किसी खुफिया इदारे के साबिक अफसरान हो या फिर इस वक्त जो वज़ीर आज़म हाउस में अहम ओहदों पर हैं या रहे हैं। तो इन मामलात को बिल्कुल खोल कर रख देना चाहिए। और मामला सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान या शहबाज शरीफ, मामला प्राइम मिनिस्टर्स हाउस की साइबर सिक्योरिटी का है, मामला प्राइम मिनिस्टर्स हाउस के तकद्दुस का है, वकार का है, क्योंकि मुसलसल कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स हाउस की जो ये मामलात हैं, जाहिर है कि इसको इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह उठा रहा है उसके बाद दीगर ममालिक के सरबराहान या सफरा किस तरह प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में आके बैठेंगे और अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। तो नाज़रीन, बहरहाल आज इमरान खान की जब ऑडियो लीक हुई और उसमें
जिस तरह की बातें की गई वो तो इस वक्त आपके लिए कोई सीक्रेट नहीं रहा, अब सब सुन चुके हैं। और ये भी आपने सुना होगा कि ये पार्ट 1 है, अब इसके बाद पार्ट 2 भी आना है। तो बहरहाल आज जो है वो इस हवाले से काबीना में भी बहस की गई और काबीना में भी SOPs पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया। लेकिन इसके बाद राना सनाउल्लाह ने जो वजीर दाखिला हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इमरान खान से बहुत बड़ा मुतालबा किया है। मैं ये मुतालबा करता हूँ इस बेशर्म इंसान से कि तुम इस मुल्क और कौम का तुमने इर्रिपेरेबल नुकसान किया है, नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है इस कौम को, मुआशी महाज पे भी, अखलाकी महाज पे भी, सियासी महाज पे भी, फ़ौरन महाज के ऊपर भी। और उसके बाद अब तुमने ये जो साजिश तैयार करके जो है वो अब कौम के सामने रखी कि जी ये अमेरिका ने साजिश की है। अब ये साजिश जो है ये अब ये तुम्हारी ऑडियो से जो है वो बिल्कुल जो है वो साफ बात सामने आ गई है। तुम सुप्रीम कोर्ट में गए हो कि जिसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब 2 सुबह सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त, हम उसको जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, कंसीड करेंगे, एग्री करेंगे कि इस ये जो ऑडियो लीक हुई है इसकी फॉरेंसिक करवाएं। और फॉरेंसिक करवाने का अब इसे चाहिए ना कि ये करवाएं। अब इसकी आवाज़ है, इसके सेक्रेटरी की आवाज़ है, ये सारी जो है वो कन्वर्सेशन है। अब इससे ये बात पूरी तरह से अयां हो गई है। मैं वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट्स को जिनसे ये आगे से पूछ रहा था कि जी ये साजिश किसके ख़िलाफ़ हुई, किसने की, किसको कहा जा रहा था, तो आगे से उनसे जो है वो जिन चंद लोगों को इसने समझाया हुआ था उनसे नारे लगवा रहा था। मैं उन स्टूडेंट से भी कहूँगा कि ये है इसका मकरू चेहरा, ये है इसका कौम के साथ खलवाड़, यानी ये कौम के पाकिस्तान के सियासी मफादात के साथ जो है वो रियासत के जो है वो इंटरेस्ट के साथ जो है ये इसकी जो है ये यानी इसकी हकीकत है कि ये उसके साथ जो है ये खेल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को इसका ये मकरू चेहरा जो है इसकी शनाख्त करनी चाहिए। ये कौम को तकसीम करना चाहता है, ये नौजवान नस्ल को गुमराह करना चाहता है और इसकी शनाख्त होनी चाहिए ताकि ये बंदा जो है ये इस मुल्क को जो इसका हिडन एजेंडा है या इसके आकाओं का एजेंडा है, जो इस पागल इस अहमक इंसान को अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो ताकि वो एजेंडा जो है वो किसी सूरत भी जो है वो मुकम्मल ना हो या बरूए कार ना लाया जा सके और इस मुल्क को जो है वो नुकसान ना पहुँचे और पाकिस्तान जो है वो हमेशा कायम व दायम रहे और अपने मामलात अपने मसाइल के ऊपर जो है वो काबू पाए, जो कि इंशाअल्लाह ताला कायम भी रहेगा और अपने मसाइल के ऊपर काबू पाए। नाज़रीन, अब यहाँ देखना ये है कि जो इमरान खान ने अपनी उनकी ऑडियो लीक्स के बाद जो सिलसिला जो उनका बयानिया है क्या वो काबिल कबूल है या नहीं, या फिर वो किस तरह आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किस तरह अपने यूथियाज को या अपने कारकुनों को एक नया मंजन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान को अपने इस अमल पे, अपने इस हरकत पे माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी ताकि इस आइंदा जो है वो ऐसी चीज़ें ना हो सकें। लेकिन इमरान खान ढीठ बन के और डट के खड़े हो गए हैं कि अब यहाँ तक बात पहुँच गई है तो साइफर को भी जो है वो पब्लिक कर दिया जाए। नाजरीन, अगर साइफर पब्लिक होता है, और क्योंकि आपको ये मैं बताता चलूं कि इस साइफर के हवाले से एक जो है वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास इमरान खान के अपने दौर में हुआ था और दूसरा इमरान खान के मुतालबे पर जो मौजूदा हुकूमत है इसके बरसर इक़्तिदार आने के बाद हुआ है। तो इंतहाई जो है वो इस मामले को इंतहाई बारीक बीनी से देखा गया है और अमरीकी सफ़ीर ने क्या कहा, पाकिस्तानी सफ़ीर ने क्या लिख कर भेजा और उसकी इंटरप्रिटेशन क्या की गई और किस तरह की गई, ये सारी चीज़ें बड़ी माना खेज हैं। तो बहरहाल इस वक्त हकीकत ये है कि अब मज़ीद कोई फ़िलहाल ऑडियो लीक नहीं होने जा रही, और क्योंकि जो ऑडियो लीक का जो करने वाला था इस वक्त वो तहवील में है, इस वक्त वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और अब देखना ये है कि कौन से हक़ाइक़ सामने आते हैं। ताहम इस फोरम पे मैं ये मुतालबा ज़रूर करूँगा कि वो जो भी है, जो कोई भी है और जिस इदारे से भी ताल्लुक़ रखता है,
اس کو منظر عام پہ آنا چاہیے اور اس انویسٹیگیشن کو پبلک ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، اور کور کمانڈرز کانفرنس میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جس طرح دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، جس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، جس طرح تحریک طالبان اور داعش وہاں پہ سرگرم ہو رہے ہیں، اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا، اور کور کمانڈرز کا کانفرنس میں جو ہے وہ تمام جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو چوکس رہنے کی ہدایت کی گئی، اور تمام امور پر باریک بینی سے اس پر نظر رکھنے کی یا باریک بینی سے اس کا جائزہ لینے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اور اس وقت ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو دہشت گردی کے معاملات ہو رہے ہیں ان کی روک تھام ہو سکے، اور داعش اور تحریک طالبان کو اپنے جو ان کا اصل ٹھکانے ہیں یا تو وہاں پہنچا دیا جائے، یا پھر خیبر پختونخوا کو محفوظ بنانے کے لیے ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ کیونکہ ناظرین ہم کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے، ہم کب تک شہداء اٹھاتے رہیں گے؟ کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک آرمی کا آفیسر جو ہوتا ہے وہ کتنی محنت، کتنی مشقت کے بعد اس مقام پہ پہنچتا ہے، اور کس طرح وہ اس عہدے پر پہنچتا ہے، اس پر کتنے اخراجات ہوتے ہیں، اور وہ کس طرح جا کے قوم کا سرمایہ بنتا ہے۔ تو اس طرح ہم اب مزید لاشیں اٹھانے یا مزید شہداء کے متحمل نہیں ہو سکتے، تو اس لیے اس کی روک تھام کے لیے سخت سے سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔